क्या 40 से 50,000 रैंक में भी एनआईटी मिल सकता है और क्या एनआईटी नागालैंड में सीएससी लेना पॉसिबल है? आज मैं आपको एग्जैक्ट डाटा के साथ बताने वाला हूं कि 2026 में एचएस वर्सेस ओएस कटअप कितना जा सकता है और आपकी रैंक पर कौन सी ब्रांच फिक्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा को देखते हैं और डाटा देखने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 2026 के लिए आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है और आपका सेफ रैंक क्या हो सकता है। ठीक है, तो इधर 2024 का डाटा है और ये दोस्तों आपका 2025 का डाटा है और यहाँ पे ओएस का ही सिर्फ डाटा है, एचएस का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो देखिए 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 57,171 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग जो है 2025 में दोस्तों आपका 60,689 रैंक पर जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें 2026 के लिए तो क्या हो सकता है, तो अगर आप देखें तो 57 से 60 है ना, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है दोस्तों वो क्या हुआ है, इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो अगर हम लोग 2026 के लिए अगर बात करें तो अगर इसी तरह से थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो ये कहीं ना कहीं आपका 60K से जो है वो 68K के आसपास जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीएससी का बात करते हैं। तो जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 31,391 रैंक पर हुआ था। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 39,594 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला। मतलब यहाँ पे एक तरह से बिग इंक्रीज है ना, 8,000 के आसपास जो यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला है। और यही अगर ट्रेंड रहता है 2026 में तो आपका जो 2026 में एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है दोस्तों सीएससी के अंदर वो 38K से आपका जो है 45K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं यानी ट्रिपल ई का, है ना। तो ट्रिपल ई में अगर देखें तो 2024 का जो क्लोजिंग है वो 47,335 रैंक पर है और 2025 में यही क्लोजिंग आपका 50,145 रैंक पर है, यानी कहने का मतलब है इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगर 2026 में भी यही इंक्रीजिंग अगर कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं आपका 49K से जो है आपका 55K के आसपास जो है वो एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग ईसी का बात करें तो 2024 में 42,889 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था और 2025 में यही क्लोजिंग आपका 44,158 रैंक पर जो है वो देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे स्लाइड जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें तो 44K से जो है वो 48K के आसपास जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 46 रैंक पर हुआ था 2024 में, लेकिन यही क्लोजिंग आपका 2025 में 53,110 रैंक पर हुआ, यानी ट्रेंड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला है। ठीक है, तो अब 2026 में अगर यही इंक्रीजिंग कंटिन्यू रहता है तो कितना जा सकता है, तो 52K से दोस्तों आपका जो है 58K के आसपास जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो 51,973 रैंक पर जो है देखने को मिला था और यही क्लोजिंग जो है आपका 2025 में 56,816 रैंक पर जो वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 5,000 के आसपास जो है वो इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है ना। तो ये मैकेनिकल में भी जो है दोस्तों इंक्रीजिंग हुआ है ट्रेंड के हिसाब से और यही अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप है 2026 का वो 55K से जो है वो आपका दोस्तों 55K से 62K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों सेफ रैंक का कि क्या हो सकता है आपका सेफ रैंक 2026 के लिए, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर, सेफ रैंक पर। ये तो एक्सपेक्टेड आपका कटअप था, तो अब बात करते हैं सेफ रैंक 2026। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग सीएससी की बात करें तो अगर आपका लेस देन 40K है तो एक तरह से आप बिल्कुल सेफ हो एनआईटी नागालैंड में, है ना। उसके बाद अगर हम लोग एसीई की बात करें, है ना, या फिर ट्रिपल ई की बात करते हैं तो ये दोनों ही केस में अगर आपका लेस देन जो है 40K से दोस्तों आपका जो है 50K के आसपास है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब हम लोग मैकेनिकल और ई
IE, है ना। अगर इसकी बात करें तो लेस देन 50K से जो है वो आपका 65K जो एक तरह से सेफ रैंक है। और अगर हम लोग लास्ट सिविल की बात करते हैं तो सिविल में लेस देन जो है दोस्तों आपका 65K से 80K, ठीक है, ये आपका जो है सेफ रैंक रहने वाला है ना। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, तो आपका जो कटअप है दोस्तों वो कई सारे फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करता है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि कितने जो है बच्चे अपियर हो रहे हैं, है ना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, सीट मैट्रिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत रैंक में जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अगर आपको ये कटअप एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं जेईई, एनआईटी और काउंसलिंग से जुड़े सबसे एक्यूरेट अपडेट्स। और कमेंट में अपनी रैंक जरूर बताना, ठीक है, मैं पर्सनली बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।